So, guys, welcome to the channel again. And today we are starting with the PYQ series for NTA NET. और हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रिटिश पोएट्री से। सो ईयर वाइज ईयर आपके जो PYQs हैं उनसे रिलेटेड जो है हम सॉल्व वगैरह करेंगे सारे PYQs। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल है दिसंबर 2024 का ये क्वेश्चन। फ्रॉम विच पोएम आर द फॉलोइंग लाइन्स एक्सट्रैक्टेड। ये जो आपको लाइन्स दी गई हैं ये कौन सी जो पोएम है उससे ली गई है। जो लाइन्स हैं, once more the storm is howling and half hid under this cradle hood and cover led my child sleeps on. There is no obstacle but Gregory's wood and one bare hill. सो द ऑप्शंस हमें जो दिए गए हैं उसमें है द सेकेंड कमिंग, द कोल्ड हेवन, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर और अमंग स्कूल चिल्ड्रन। अगर इफ यू नो इट वेरी वेल तो ये जो सारी पोएम्स हैं दे आर बाय W.B. Yeats. So these are all the poems by Yeats. और Yeats जो था he was such a poet who was at the bridge of modern writing and end of Victorian writing. So towards the end of Victorian and before the beginning of the modernism, there was a W.B. Yeats. तो उसकी पोएट्री में there is a kind of effect के something bad is happening, कोई bad omen है, कुछ इस तरह का हो रहा है. That kind of he writes in his poetry. That is his themes. So ये जो particular lines हैं, these are taken from his poem A Prayer for My Daughter. In 1919, after the birth of his daughter, he composed this poem. So basically what he is trying, it is like a prayer जो एक father करता है अपनी बेटी के लिए. And he is like कि अभी जो the time are changing so much and he is worried about his daughter. And it is a time of political turmoil का time है Ireland में. The storm is in the poem symbolizes literal weather and the metaphorical turbulence of the world outside. ठीक है, जो लिटरल वेदर है मतलब वेदर में भी तूफान है, बादल गरज रहे हैं, देयर इज अ टर्मोइल एवरीवेयर. एंड ऑल्सो मेटाफोरिकल टर्बुलेंस के जो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं या जो एज चेंज हो रही है, दैट इज ऑल्सो हैज गॉट हिम वरिड. तो ये वो तो ओपनिंग लाइंस हो गई आपकी ये वाली पोएम की. A prayer for my daughter, once more the storm is howling and half hid under his cradle hood. और उसके बाद जो बाकी की पोएम्स हैं जैसे सेकंड कमिंग ऑप्शन में था, द कोल्ड हेवन ऑप्शन में था और अमंग स्कूल चिल्ड्रन ये भी ऑप्शन में था. तो उसके भी मैंने साथ में आपको ओपनिंग लाइंस जो है वो लिख के दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. And second coming was also written in 1919 and cold heaven was written in 1912 and among school children was written in 1926. So second coming के जो opening lines है, turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer, things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world. So all these this is a very important opening lines. और इसमें जो बेसिक मिथ और सिंबल जो है वो यीट्स यूज करता है, दैट इज ऑफ अ गायर. ठीक है, गायर के जो मिथ की या गायर के जो सिंबल की बात होती है, दैट इज एसोसिएटेड विद W.B. Yeats. एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव नोटेड द फ्रेज थिंग्स फॉल अपार्ट. ये किसी एक फेमस नॉवेलिस्ट का नॉवल का टाइटल है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि किसका टाइटल है, किसने लिखा था ये नॉवल. एंड दैट particular novelist was inspired from this phrase only, and rest of them you can read on your own. Moving on with the next question. Which of the following is a dramatic monologue? इनमें से एक ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? अब आपको अगर पता होगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है तभी आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे कि वो है कि नहीं है. हमारे पास ऑप्शंस में है द कैनोनाइजेशन, टिंटन एबे, एंड्रिया डेल साटो एंड द फ्ली. इफ यू नो द ऑथर्स के किन्हों किन्हों ने ये सारी पोएम्स लिखी हैं, राइट, यू कैन इजीली गेस. क्योंकि ये जो एंड्रिया डेल साटो है ये इट इज रिटन बाय
रॉबर्ट ब्राउनिंग। किसने लिखी है ये? इट इज रिटन बाय ब्राउनिंग। And Browning is one who has mastered the form of dramatic monologue. उसकी जो मेजर पोएट्री है वो सारी की सारी की जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर बेस्ड है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है उसकी सारी पोएट्री। So let's see this. Andrea del Sarto by Robert Browning is the correct answer. Dramatic monologue actually होता क्या है? It is a poem in which a single speaker addresses a silent listener. एक सिंगल स्पीकर है, वही बोलता जा रहा है, और एक लिसनर है लेकिन वो साइलेंट है। लेकिन जैसे वो स्पीकर उस बात कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, तो उससे हमको पता चलता है कि देयर इज अनदर कैरेक्टर। दे रिवील देयर कैरेक्टर, देयर इमोशंस, सिचुएशन इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली उनकी जो सिचुएशन है वो हमें पता चलती है। So Browning has perfected this form. It was Browning who had really perfected this form of dramatic monologue. बाकी के जो 3 ऑप्शंस थे, द कैनोनाइजेशन, टिंटन अबे एंड द फ्ली। द कैनोनाइजेशन जो है वो डन की बहुत फेमस मेटाफिजिकल पोएम है, तो डेफिनेटली वो ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। टिंटन अबे जो है वर्ड्सवर्थ की लिखी गई है एंड इट इज अ लिरिक पोएम, नॉट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। And the flea is again a metaphysical poem using conceit of flea. It is not a dramatic monologue. So it is Andrea del Sarto who has written, Andrea del Sarto, which has been written by Browning. एंड इसके साथ बाकी जो है उनकी ओपनिंग लाइंस भी आई हैव गिवन देम। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और उनको ध्यान रखो। अपने नोट्स ऐसे बनाओ के साथ आपको बार बार एक ही चीज को खोल खोल के देखने की जरूरत नहीं। एक पोएम ली है, जैसे द कैनोनाइजेशन ले लिया, टिंटन एबे ले लिया, एंड्रिया डेल सार्टो ले ली, कोई भी एक पोएम ली, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी एक ही साथ में आप लिख लो, ताकि जब आप रिविजन करो तो you don't need to again and again add some points to it. And also try to avoid making written notes. Written notes की बजाय कंप्यूटर बेस्ड या टाइप्ड अपने नोट्स बनाओ, ताकि आपको कहीं से अगर कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती भी है तो यू कैन डायरेक्टली ऐड टू इट। आपको सारा रबिंग, कटिंग और एक्स्ट्रा चीजें इधर उधर से और ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो इट बिकम्स क्वाइट इजी इफ यू आर प्रिपेयरिंग हैंड रिटन नोट्स की बजाय टाइप्ड। So that is all for today. Rest would be the next video. Please subscribe to the channel if you have not already. We are doing these genuine PYQs in NTA की जो वेबसाइट पे हैं, क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, वे वही PYQs हैं। तो do not forget to subscribe. That can really help you to get your dream score and clear NTA NET and maybe JRF as well. So thank you.